धन का गुप्त कोड। हाँ, है, पर रातों रात नहीं। तो चलिए जानते हैं धन की सच्चाई को। बाइबल हमें कोई धन का गुप्त कोड नहीं दिया जो हमें रातों रात अमीर बना देता। यह एक शैतानी मेंटर है जो अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाता है। रातों रात अमीर बनने का सपना अक्सर हमें शॉर्टकट के लिए फुसलाता है। हम ऐसी योजनाओं या निवेशों की तलाश करते हैं जो बहुत कम समय में भारी रिटर्न का वादा करते हैं। यह लालच हमें जोखिम भरे और कई बार धोखाधड़ी और बर्बादी वाले रास्तों पर ले जाता है, जो शैतानी प्रलोभन है और आजकल ये बहुत ही बार गया, जिसके चर्चा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो क्या बाइबल धन के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर बाइबल धन के खिलाफ होता तो अब्राहम, याकूब, मूसा और डेविड को धनवान क्यों बनाता? तो आइए समझते हैं बाइबल के अनुसार धन का गुप्त कोड क्या है, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते। एक व्यक्ति सालों से संघर्ष कर रहा था। वह चाहे जितनी मेहनत करता, पैसा रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल जाता। एक रात हताश होकर उसने अपने दादा की पुरानी बाइबल खोली और उसमें एक नोट रखा पाया। उस पर लिखा था, धन का रहस्य परमेश्वर के वचन में है, खोजो और तुम पाओगे। जिज्ञासु होकर व्यक्ति ने पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक श्लोक मिला जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझको धन उत्पन्न करने की शक्ति देता है। व्यवस्था विवरण 8:18। व्यक्ति ने समझ लिया कि सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं है, यह परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग करके अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में है। वह और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ बाइबल पढ़ने लगा, जिससे वह सफलता के सिद्धांत खोज सके। पर आज हम कदम कदम पर परमेश्वर को उल्लंघन करते और अपने विचार को प्रधान मानते। खैर, पहला रहस्य, परिश्रम और ईमानदारी। व्यक्ति को नीतिवचन 10:4 का यह वचन मिला, जो आलसी हाथ रखते हैं वे दरिद्र हो जाते हैं, परंतु परिश्रमी हाथ वाले धनवान बनते हैं। उसने त्वरित धन कमाने के प्रयास छोड़ दिए और ईमानदारी से अपना व्यवसाय शुरू किया। पुराने फर्नीचर को सुधार कर बेचना। उसने कड़ी मेहनत की, ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया और अपनी कमाई को समझदारी से पुनः निवेश किया। शीघ्र ही उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। पर आज ज्यादातर लोग ईमानदारी छोड़कर शो ऑफ में व्यस्त रहते हैं, चाहे उसके लिए गलत दिशा लेने पड़े या कर्ज। कई बार लोग पड़ोसी या रिलेटिव से बराबरी करने के लिए अक्सर कर्ज में डूब जाते और जो कभी न खत्म होने वाला परंपरा बन जाते। गरीब के दिखावटी स्वभाव ही उसके नाश के कारण होती है। दूसरा रहस्य, देने से प्राप्ति। एक दिन व्यक्ति ने यह वचन पढ़ा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप, दबा दबाकर, हिला हिलाकर और भर भरा कर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। लूका 6:38। हालांकि उसके पास अधिक पैसा नहीं था, फिर भी उसने अपनी आमदनी का कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता में दे दिया। आश्चर्यजनक रूप से अधिक ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जितना अधिक वह दान करता, उतना ही अधिक उसे वापस मिलता। दान एक ऐसे काम है जो परमेश्वर को खुशी दिलाता है। अगर परमेश्वर खुश हो तो आपकी दमन खुशी से भरे हुए होंगे। तीसरा रहस्य, ज्ञान प्राप्त करना। व्यक्ति को एक और महत्वपूर्ण श्लोक मिला, बुद्धि का मूल यही है, तू बुद्धि प्राप्त कर और जो कुछ तेरा हो उसी से समझ प्राप्त कर। नीतिवचन 4:7। उसने पैसा व्यर्थ चीजों पर खर्च करने के बजाय
सीखने में निवेश किया, अच्छी किताबें पढ़ी, अनुभवी लोगों से सलाह ली और अपने व्यवसाय के कौशल को निखारा। इस ज्ञान ने उसे अपने व्यवसाय को रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने में मदद की। सच कहें तो आज लोग व्यर्थ चीजों में ही खर्च करते, जबकि हमें उस चीजों में खर्च करना चाहिए जो हमें भविष्य में रिटर्न दे सके। बल्कि हमें अपने बच्चों को भी ऐसे तोहफे देना चाहिए जो उन्हें कुछ सीखने या अच्छी उपलब्धि दे सके और उन्हें भविष्य में रिटर्न भी दे सके। पर आज तो माता पिता बचपन में ही बच्चे को खिलौना बंदूक पकड़ा देते, जो उसे आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा और हिंसक बना देता। अतः वह अपने परिवार को ही हिंसा से उजड़ देता। धन की परीक्षा। कई वर्षों बाद व्यक्ति धनी बन चुका था, लेकिन एक रात उसने एक ऐसे व्यक्ति का सपना देखा जिसने सब कुछ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को भुला दिया था। जब वह जागा तो उसने यह वचन पढ़ा, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:21। व्यक्ति ने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करने में है। उसने स्कूल बनवाए, मिशनरी कार्यों में सहायता की और दूसरों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद की। अंततः व्यक्ति ने समझ लिया, धन कमाना मुख्य लक्ष्य नहीं है। असली रहस्य है परमेश्वर की बुद्धि का पालन करना, कड़ी मेहनत करना, उदारता से देना और विनम्र बने रहना। और यही था बाइबल का धन का गुप्त कोड। जय मसीह।